दोस्तों, आज हम 4 मार्च का पूरा करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और जो भी 24 घंटे का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर देखने को मिलने वाले। दोस्तों, ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज, यानी ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज कहाँ पे हुई है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस, कहाँ पे? यानी जम्मू कश्मीर में हुई है। जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनको ये प्राप्त हुई है, ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है। दोस्तों, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला है। कौन है? उमर अब्दुल्ला। तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों? जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो राजधानी दो हो जाती दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो हो गई अपनी जम्मू, कौन सी? एक जम्मू, और एक है श्रीनगर। कौन सी? एक है श्रीनगर, और ये दो राजधानी इसकी है जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, और ये केस की हम बात करें तो केस संख्या 17/2025 के रूप में ये प्रकरण क्या है? पंजीबद्ध इसमें किया गया है। तो ईमेल के जरिए पहली एफआईआर कहाँ पे हुई है? तो जम्मू कश्मीर में हुई है, जो जम्मू कश्मीर को पुलिस को प्राप्त हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। यानी जो हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया तो किसने किया? रक्षा मंत्री ने किया है। कौन से रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया है। और हम बात करें कि आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने प्रथम संस्करण का विमोचन किया। यानी जो हिंदी के उपयोग को क्या है? बढ़ावा देने के लिए क्या है? इन्होंने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का क्या है? अनावरण किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। वहीं हम कार्यक्रम की बात करें कहाँ आयोजित हुआ था तो 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक में आयोजित हुआ था। मतलब ये नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक में ये आयोजित हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते कि प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था। तो ये 27 फरवरी को ही विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? ये 27 फरवरी को हुआ था। और ये जो प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार है इसको आयोजित किसने किया? ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने क्या है? ये पुरस्कार समारोह कार्यक्रम आयोजित किया था। और हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अगर हम इस समारोह के उद्देश्य की बात करें कि इन्होंने क्यों आयोजित किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा मतलब जो निजी पीड़ा है वो इनको क्या है? झेलना नहीं पड़ी। इसलिए इन्होंने क्या है? ये पुरस्कार समारोह कार्यक्रम आयोजित किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके लिए अगर हम बात करें कि उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया, यानी जो उड़ान यात्री कैफ़े इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राम मोहन नायडू ने किया है। किसने किया है? राम मोहन नायडू ने किया है। और ये कौन है? ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। कौन है? भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन? राम मोहन नायडू ने। मतलब इन्होंने और कहाँ पे किया है? तो ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन इन्होंने किया। और ये क्या है? ये दूसरा कैफ़े है दोस्तों। कौन सा है? दूसरा कैफ़े है। मतलब जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री इन्होंने क्या है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का क्या उद्घाटन किया। और ये क्या भारत का क्या है? दूसरा कैफ़े। अगर हम पहले की बात करें कि पहला उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पे है तो पहले की बात कर लेते हैं हम। तो उड़ान यात्री कैफ़े 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसके 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। तो आपको क्या याद रखना है कि उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया है। और किस हवाई अड्डे पर किया है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया है। और ये क्या है? ये भारत का क्या है? दूसरा कैफ़े है दोस्तों। और पहले की अगर बात करें तो पहला कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी क्या है? 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। यानी भारत का ये क्या है? पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो कौन बनेगा? तो INS गुलदार बनेगा। कौन बनेगा? INS गुलदार। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये INS गुलदार क्या है? तो ये जो INS गुलदार एक 83 मीटर लंबा कश्मीर श्रेणी का एक लैंडिंग शिप है जिसे 1985 में क्या है? कमीशन किया गया था और जनवरी 2024 में सेवा से मुक्त किया गया। तो क्या है INS गुलदार?
एक 83 मीटर लंबा क्या है कश्मीर श्रेणी का लैंडिंग सी पे दोस्तों, जिसे क्या है 1985 में कमीशन किया गया था और जनवरी 2024 में सेवा से इसे मुक्त कर दिया। तो भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, कौन बनेगा, INS गुलदार बनेगा, ये आपको याद रखना है। और हम बात करें इस गुलदार की, तो महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस गुलदार को अधिग्रहित करने और सिंधु दुर्ग जिले की निवाती राक्षस के पास इसे डूबने की योजना बनाई है। तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों। तो ये कहाँ पे इसे करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे। और आपको ये जरूर याद रखना है कि सिंधु दुर्ग जिले के निवाती राक्षस के पास इसे क्या है डूबने की योजना बनाई है। तो भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा तो कहाँ INS गुलदार बनेगा दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं हमें एग्जाम देखने को मिलेगा, जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिए आप। तो कन्नड़ लेखिका भानु मुस्ताक की लघु तथा संग्रहण हार्ट लेप, कौन सी, हार्ट लेप, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तकों में शामिल है। पहले आपको लेखिका का भी याद रखना है दोस्तों। लेखिका कौन है, तो भानु मुस्ताक है। और इनकी जो पुस्तक कौन सी, हार्ट लेप है दोस्तों, जो जिसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तकों में क्या है शामिल किया गया था। और इसके बाद हम देख लेते हैं अगला कि नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक को आर्थिक विकास के प्रचुर चालक के रूप में क्या है रेखांकित किया है। यानी जो 69वां नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम का क्या है इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। तो इसमें क्या है केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है, भारत के प्रहलाद जोशी, और ये भी क्या है ये भी शामिल इसमें रहे थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।